हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू एवरीवन? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आगामी एग्जाम में आपको 2-3 नंबर दिलाने ही वाला है। क्योंकि क्या चीज़ है, जो आज का टॉपिक है, इससे जब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको रिकॉग्नाइज करना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आपको उनको पहचानने में कि आप उनको पहचाने कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। टॉपिक तो हम पढ़ते ही हैं, पर डेली हम एक बात करते हैं एक मोटिवेट चीज़ के बारे में। तो भाई क्या चीज़ है ना, थोड़ा सा सब्र तो बनाना ही पड़ेगा। अभी हो सकता है वीडियो देख के भी कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही हो कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो क्या है, अभी कुछ लोग खुद से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, भाई हम एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, आने वाले एग्जाम बहुत टफ होने वाले हैं, लेवल बहुत हाई होने वाला है। और एक तो क्या था, 2-3-4 अटेम्प्ट कर दिए तो फिर उसके बाद भाई लेवल डाउन हो जाता है कि अब तो मुझसे होगा ही नहीं। तो एक चीज आप सारे लोग याद रखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे हो नहीं सकती, जो आप कर नहीं सकते। बस एक चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है, वो है आपकी ये कि हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। आप धैर्य के साथ कभी ना छोड़े, क्योंकि जितनी ही बड़ी कामयाबी है उतना ही ज्यादा वो समय आपका मांगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति के बारे में। शब्द शक्ति क्या भाई, परीक्षाओं में तो आती ही आती है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम हमको भाई हम कैसे पहचाने कि शब्द शक्ति होती क्या है, शब्द शक्ति को हम कैसे हल करें, कैसे पहचाने, कैसे टिक करें। क्योंकि जब चीजें सामने आती हैं तो वो चीज माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो ये इस वीडियो में आज आपके सारे डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आपको दोबारा शब्द शक्ति पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए शब्द शक्ति क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्द शक्ति होती क्या है। सबसे पहले आप इसकी एक डेफिनेशन समझिए। देखिए शब्द शक्ति वो होती है कि जब शब्द को, जो हमको शब्द के अर्थ को समझने में जो हमारी मदद करता है, मतलब जो समर्थ होते हैं शब्द का अर्थ समझने में, जो समर्थ चीजें होती हैं वो शब्द शक्ति कहलाती हैं। कोई भी शब्द लिखा है तो वो जब शब्द का अर्थ समझने में जो चीजें हमारी मदद करती हैं उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि शब्द शक्ति हमको शब्द का अर्थ समझने में हमारी सहायता करती हैं। फिर आते हैं शब्द शक्ति के प्रकार। आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर एक ये आ जाता है कि शब्द शक्ति क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शब्द शक्ति वो होती है जो हमको शब्द का अर्थ पहचानने में मदद करती है। तो वो आपके कौन कौन से शब्द शक्ति के जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला तो होता है आपका अविधा। ठीक है, क्या होता है? पहला होता है आपका अविधा। दूसरा होता है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, दूसरा होता है आपका लक्षणा। क्या होता है? लक्षणा। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका व्यंजना। यानी कि जो 3 प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अब बहुतों को दिक्कत हो जाती है, वो अविधा का जो सेंटेंस होता है उसमें लक्षणा टिक करके चले आते हैं, लक्षणा का होता है अविधा टिक कर देते हैं, या इनमें से कोई है तो व्यंजना टिक कर दिया। ये चीजों की दिक्कत भाई मोस्टली आ जाती है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब इंसान हैं और इंसानों से ही गलतियां हो जाती हैं। और जब हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ती है, एग्जाम में हमको सारी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, साइंस, पर आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिस टाइम आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उस टाइम आप उसी सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करिए। लाइक अभी आप अगर हिंदी का वीडियो देख रहे हैं और शब्द शक्ति आप कर रहे हैं तो अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, मतलब माइंड थोड़ा सा काम होइए, एक डीप ब्रीथ करिए, एक लंबी सांस लीजिए और जो आप जिस चीज को भी पढ़ रहे हैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। फिर वो चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो चीजें हम कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ते हैं वही चीजें हमारी मोस्टली गलत हो जाती हैं। और फिर एक चीज और भी होती है कि हम लोग किताबों में इतना घुस जाते हैं, किताबों में इतना देखते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी नहीं, मोस्टली चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो कोई भी हो,
अगर हम किताबों से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो हमको इतनी समझ नहीं आती, लेकिन वही चीज जब हम किसी डिजिटल पे देखते हैं, किसी टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, बोल बोल के कई बार समझा रहा है, तो वो चीजें हमको अच्छे से समझ में आती हैं। तो देखिए अब आप कैसे पहचानेंगे अविधा क्या होती है, लक्षणा क्या होती है, व्यंजना क्या होती है। देखिए अविधा वो चीज होता है जो अपने जो मूल अर्थ दे, मतलब जो शब्द का मूल अर्थ दे वो क्या होता है, वो आपका अविधा होता है। और फिर लक्षणा, लक्षणा क्या होती है, जो मूल अर्थ से हटकर शब्द दे, उस जो मूल अर्थ से हटकर नया अर्थ दे उसको क्या कहते हैं, उसको लक्षणा कहते हैं। और व्यंजना क्या होता है, व्यंजना वो होता है जो मूल अर्थ से हटकर कई विशेष अर्थ दे, इसको क्या व्यंजना कहते हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अविधा, हम बात करें अविधा के बारे में। जब कोई शब्द मूल अर्थ है, मतलब जब जो शब्द वहां पे बोला जा रहा है अगर उसका मूल ही अर्थ है, जो मैं आपसे बोल रही हूँ और आप भी वही समझ रहे हैं और दूसरा भी वही समझ रहा है जो उसका अर्थ है, तो उसको क्या, उसको हम अविधा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम अविधा कहते हैं। जैसे तुम रोटी खा रहे हो, अगर तुम खाना खा रहे हो तो मैं भी कहूंगी कि तुम खाना खा रहे हो, जो देखेगा वो भी कहेगा तुम खाना खा रहे हो। मतलब अगर तुम खाना खा रहे हो तो उसका, भाई अगर आप खाना खा रहे हैं तो एक नॉर्मल सी बात है कि उसका वही रूप होगा। जैसे कि राम खेल रहा है, ये यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे अगर राम है, ठीक है, अगर वो कहीं पे खेल रहा है तो अगर मैं उसको देखूंगी तो भी मैं बोलूंगी कि राम खेल रहा है, आप देखेंगे तो आप भी बोलेंगे राम खेल रहा है, कोई और देखेगा तो कोई और भी यही कहेगा कि राम खेल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो अर्थ है वो मूल है, मतलब जो चीज दिख रही है वही अर्थ है। यहाँ पे जो दिखता है और अर्थ दूसरा ऐसा नहीं है, जो आपको दिख रहा है उसका अर्थ भी वही हो तो क्या वो अविधा होता है। आपको आपकी आंखों से जो, अगर राम खेल रहा है आपकी आंखों से दिख रहा है और उसका अर्थ भी वही है तो वो क्या, वो अविधा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर लक्षणा क्या होता है, देखिए लक्षणा जब कोई शब्द मूल अर्थ से हटकर नया अर्थ दे, किससे हटकर, मूल अर्थ से हटकर। देखिए जैसे आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तुमने अपने नौकर की रोटी छीन ली। तो देखिए यहाँ पर एक चीज कह रहा है, तुमने अपने नौकर की रोटी छीन ली। क्या नौकर बैठा रोटी खा रहा था तो आपने उसकी रोटी छीन ली? नहीं, यहाँ पे ये मतलब उसका बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने अपने नौकर की नौकरी छीन ली। क्या मतलब, अगर आपने उसकी नौकरी छीनी है तो उसकी रोजी रोटी बंद हो गई है। तो यहाँ पर क्या, ये अपने जो चीज लिखी है, लिखने से अर्थ अलग है, मतलब जो चीज आपको आंखों से दिख रही है लेकिन उसका अर्थ क्या है, अर्थ अलग है। फिर देखिए नेक्स्ट, वह गधा है। देखिए वह जो है वो कोई एक इंसान होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे राम श्याम कुछ भी कर देते हैं, जैसे मैंने कह दिया राम गधा है, तो राम तो एक इंसान है ना भाई, राम एक इंसान है और गधा एक जानवर है। तो क्या कभी एक इंसान एक जानवर हो सकता है? कहावतों पे मत जाइए, यहाँ पे क्या, कहावतों पे मत जाइए, यहाँ पे आप उसको देखिए जो चीजें हैं, राम गधा है भाई, तो यहाँ पे राम गधा नहीं है। क्या राम के अंदर कुछ गधे जैसी हरकतें हैं, तो हम उसको बोल रहे हैं कि राम यहाँ पे गधा है, यानी कि राम कुछ काम ऐसे करता है जो गधों की तरह होते हैं। तो क्या यहाँ पे, इसलिए इसको बोल हम कुछ और रहे हैं, इसका अर्थ कुछ और है। जहाँ पे हम बोले कुछ और अर्थ कुछ और हो तो वहां पे लक्षणा होता है। जैसे सरकार ने गरीबों के पेट पर लात मार दी। अब क्या, जैसे देखिए यहाँ पे ये गरीब आदमी है, ठीक है, बेचारा गरीब आदमी है, क्या ये सरकार आई और इसने इसके पेट पर ये लात मार दी? क्या इसमें कहने का मतलब ये है? नहीं ना, यहाँ पर ये चीज नहीं है ना। यहाँ पे मतलब क्या है कि सरकार ने गरीब के पेट पे लात मार दी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, चीजों पे इतनी, जो भी आप समझ, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज के समय में गरीबों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर
क्या जो लिखा कुछ और है, एक विशेष अर्थ दे रहा है, नया अर्थ दे रहा है, तो ये क्या लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है व्यंजना। अब व्यंजना को आप, क्योंकि व्यंजना भी समझना जरूरी है। जब कोई शब्द कई सारे विशेष अर्थ दे, कैसे कई सारे, वो क्या होते हैं, वो व्यंजना होते हैं। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। अब अच्छा ये बताइए, जो महाराणा प्रताप थे वो क्या कोई शेर थे? भाई शेर तो जानवर होता है ना, नहीं वो शेर नहीं थे। यहाँ पे शेर का जो अर्थ है वो ये है कि वो बहादुर थे, वो निर्भीक थे, वो निडर थे, उनके अंदर शेर के जैसा साहस था, यानी कि उनके अंदर जो साहस था वो शेर के जैसा साहस था यहाँ पे। और जो शेर शब्द इस्तेमाल किया गया है इसमें कई सारे अर्थ हैं, निर्भीक, निडर, साहसी, ये चीजें क्या ये शेर के जैसे होते। तो अब एक चीज, अब ये चीजें आपने समझ ली है, एक बार से आप और जैसे रिवाइज के लिए, जो आपका अविधा है, अविधा क्या होगा, आप जो बोलेंगे अर्थ भी वही होगा, जो बोलेंगे उस बात का अर्थ भी वही होगा। ठीक है, कि आप बोल कुछ और है अर्थ कुछ और, वो चीज नहीं होगी। फिर आपका लक्षणा, ठीक है, लक्षणा में क्या होगा कि बात से एक नया अर्थ निकल के आया होगा। जैसे आपने बोला श्याम गधा है, ठीक है भाई, कोई श्याम होइएगा तो अपने दिल पे मत लीजिएगा, ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या ये भाई श्याम के अंदर कुछ हरकतें हैं गधे जैसी, अब श्याम गधा थोड़ी ना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है कि वो भाई लोगों ने उसको बोल दिया कि वो गधा है। और एक चीज और याद रखिए, ये जो आपका यहाँ पे लक्षणा है ना, लक्षणा में ये एक विशेष अर्थ तो देता ही है, लेकिन एक चीज इसमें और भी होती है। जितने आपके मुहावरे, लोकोक्तियां अगर आपकी कहीं पे आ जाए, कहीं पे मुहावरा आ जाए, लोकोक्ति आ जाए और आपसे पूछे इसमें कौन से शब्द शक्ति है, तो आप आंख बंद करके वहां पे लक्षणा टिक कर दीजिए। ठीक है, जितने मुहावरे लोकोक्तियां आती हैं वो लक्षणा के अंतर्गत आती हैं। और फिर आप समझ गए व्यंजना में कई सारे विशेष अर्थ दिए होंगे। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, यानी कि वो बहुत साहसी थे, वो बहुत निर्भीक थे, वो किसी से डरते नहीं थे। तो ये क्या, ये आपका आज का जो टॉपिक था शब्द शक्ति का। उम्मीद है कि आपको हमारा शब्द शक्ति का टॉपिक अच्छा लगा होगा, आप सारों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहें। और कल हम जो आपको पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे आपको संधि। तो जिसको जिसको संधि पढ़ना है वो कल का वीडियो जरूर देखिए।